नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सरकार दावा करती है कि वो न तो किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है, लेकिन पुलिस ऐसा दावा नहीं कर सकती। आज हम आपको ऐसी बातचीत सुनाने जा रहे हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि पुलिस बचाती भी है और फंसाती भी है। खबर रोहतास जिले के डिहरी अनुमंडल क्षेत्र के नौहट्टा थाने से है। रोहतास पुलिस शराबबंदी के मामले में निर्दोषों को फंसाती नजर आ रही है और दोषी को छोड़ती हुई। नौहट्टा थाना के बौलिया गांव के रवि चौधरी की पत्नी कुसुम देवी को नौहट्टा थाने के एएसआई दिनेश प्रसाद और चौकीदार सतेंद्र पासवान ने फोन कर शराब के एक मामले में छोड़ने के लिए आरोपी से 25,000 रुपए की मांग की और रुपए नहीं देने पर केस दर्ज करने की धमकी तक दी जाती है और ऐसे में पुलिस फंसाती हुई साफ नजर आती है। हमारे हस्बैंड घर पे थे, चूड़ा कुटवाने गए थे और मेरे हस्बैंड को पलाट स्टेशन में दारू पकड़ाया। हमारे हस्बैंड पे दारू पकड़ के बोले कि तुम्हारे हस्बैंड का दारू है, तुम्हारे हस्बैंड पे एफआईआर करेंगे, वो जेल जाएगा। उसको कौन बोल रहा है? बड़ा बाबू बोल रहे हैं। उसको भागने से काम नहीं चलेगा। हम तीनों छोटे छोटे बच्चे लेकर के घर में रह रहे हैं। हमारा खेती गृहस्थी मेरा कौन देखने वाला है। तो आरोपी से 25,000 रुपए की डिमांड की जाती है और ये सब थानाध्यक्ष करते हैं। बड़ा बाबू पैसे की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर केस में फंसा देने की धमकी तक दी गई। अगर केस से बचना है तो 25,000 रुपए दीजिए और फिर केस से बाहर अपने आप को रख लीजिए। ये देखिए, ये है बिहार पुलिस, जो पुलिस शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश भी कर रही है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो उनके ही सपनों को चकनाचूर करने में कैसे जुटे हुए हैं, कैसे अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी साफ नजर आता है। तो पीड़ित महिला ने बातचीत के ऑडियो के साथ लिखित शिकायत की है। यह सब कुछ लिखित तौर पर सब सामने है। रोहतास के एसपी आशीष भारती से यह शिकायत की गई। एसपी आशीष भारती ने जब पूरे मामले की जांच की, कार्रवाई का उन्होंने भरोसा भी दिया। इस मामले को उन्होंने सही पाया। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए एसपी ने एएसआई दिनेश प्रसाद और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। साथ ही नौहट्टा थाना के थानाध्यक्ष संजय कुमार वर्मा को लाइन हाजिर किया गया है। मामला आपको बताते चलें, ये मामला 18 दिसंबर का है, जब नौहट्टा थाना के बौलिया के जंगल में देसी शराब बरामद की गई। पुलिस ने बौलिया गांव के रवि चौधरी पर झूठा आरोप लगाया और ये शराब उसके घर से बरामद होने की बात कही गई। आरोप ये भी है कि थानाध्यक्ष खुद रवि चौधरी के घर पर पहुंचते हैं, केस करने की धमकी दी जाती है और बाद में फोन पर पैसे की डिमांड की गई। हेलो, हम भी बोलते हैं। हाँ बोलिए सर। सुनो ना, कहाँ भाई अभी कहाँ भाई? वो बस स्टेशन गए चूड़ा कुटवाने। सुनो ना। हाँ 25,000 से खर्चा कर देंगे। हाँ 25,000 से खर्चा कर देंगे। कौची खाती? मेरा कहता ना। हाँ बताइए, अगर 20,000 रुपये देगी तो मैनेज करेंगे, हम प्रोवाइड चाहिए चाहिए। अच्छा, हाँ देख लगेगा। अगर तुरंत किसी के लड़कों पे ले लो, आना तो तरफ केस करेंगे बड़ा वो। तो देखिए कैसी ड्यूटी ये निभा रहे हैं, थाने में बैठकर लोगों को झूठे केस में फंसाने, डिमांड के तौर पर एक बड़ी राशि की मांग, और लेकिन जब मामला सामने आया तो कार्रवाई भी हुई है। इधर समस्तीपुर के रेल थाने में तैनात सिपाही को शराब रखने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रेल एसपी की सूचना पर स्पेशल टीम ने कार्रवाई कर सिपाही के आवास से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। शराब के साथ एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पर शराब के साथ एक सिपाही की गिरफ्तारी की गई है। जितेंद्र कुमार नामक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में रेल थाना के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है।
बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और एक बार फिर उस सख्ती का नज़ारा समस्तीपुर के रेल थाना में देखने को मिला है, जहां पर एक पुलिसकर्मी जिनका नाम जो सूत्रों से पता चला है जितेंद्र कुमार है, उनको के रूम से शराब की बरामदगी बड़ी मात्रा में हुई है और कैश भी बरामद हुआ है। रेल एसपी को इसकी सूचना लगी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल इस मामले को लेकर के अंदर कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा चौकसी की जा रही है। और इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है रेल एसपी को सूचना मिलने के बाद, वो स्थानीय जो रेल डीएसपी हैं और यहाँ के समस्तीपुर के एसपी हैं उनके सूचना दी है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये कार्यालय है और यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और कागजी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताने की बात कही गई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि कार्रवाई चल रही है। एक शख्स जो पुलिसकर्मी हैं जितेंद्र कुमार उनका नाम है, उनको शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित इफ्को में खाद नहीं मिलने से नाराज हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना के बाद सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर किसानों को काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर शांत करवाते हुए नजर आए। किसानों ने आरोप लगाया है कि यूरिया खाद बाजार में धड़ल्ले से ऊंची कीमत पर बिक रही है। आपको बता दें कि सूर्यगढ़ा कृषि आधारित क्षेत्र है और यहाँ लगभग 3 लाख की आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। खाद नहीं मिलने से ये किसान परेशान है। इंटर्नशिप मानदेय और फेलोशिप की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आज वेटनरी अस्पताल के तमाम बैचलर और पीजी के छात्र हड़ताल पर चले गए हैं। छात्रों का कहना है कि एक ही परीक्षा से एमबीबीएस और वेटनरी सहित तमाम डॉक्टर बनते हैं, लेकिन वेटनरी के छात्रों को 60 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है, जबकि मनरेगा मजदूर को भी 198 रुपए रोज दिए जाते हैं। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि जब तक इंटर्नशिप मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर के वेटनरी कॉलेज के बैचलर और पीजी के जो स्टूडेंट हैं वो धरने पे बैठ गए हैं और यहाँ पे वो हड़ताल कर रहे हैं और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि यहाँ से जिस ढंग से उन्हें इंटर्नशिप मिलती है वो इंटर्नशिप जो है वो नाकाफ़ी है। इंटर्नशिप के रूप में जो मानदेय मिलता है, और ये ज़रा बैनर देखिए, 60 रुपया मजदूरी, ये हड़ताल है ज़रूरी। यहाँ हर दिन जो है वो 60 रुपये के हिसाब से जो है इनको इंटर्नशिप मिलता है और तमाम छात्र जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो इंटर्नशिप की जो मानदेय है वो बढ़ाई जाए, पीजी के छात्रों का भी जो मानदेय है वो बढ़ाई जाए और इसे लेकर के जो वेटनरी कॉलेज का जो कैंपस है उस कैंपस में ही यहाँ पे लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनसे पूछते हैं क्या मांगे, किन बातों को लेकर के आज आप धरने पर हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इंटर्न में भी जो हमारे इंटर्न डॉक्टर्स को जो भी मिलता है यहाँ पे मानदेय वो बहुत ही कम है, जो कि 5,000 के आसपास है। और फिर हमारे पीजी में जो मिलता है वो लगभग पर डे 60 रुपीज़ ही ओनली, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर को भी जो 198 रुपीज़ मिलता है उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारे प्रोफेशन को इतना कम वैल्यू क्यों दिया जा रहा है? क्या मतलब आप लोगों को हर दिन के हिसाब से सिर्फ 60 रुपये मिलते हैं? हाँ, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। मनरेगा में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें भी 198 रुपये प्रतिदिन का मिलता है। मतलब हमारा स्तर उनसे भी नीचे कर दिया। जब हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारा एमबीबीएस हो, वेटनरी हो, सब इक्वल है, सब हम लोग मेमल्स के डॉक्टर हैं, तो फिर इतना भेदभाव क्यों?
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज के मांझागढ़ थाने के प्रतापपुर गांव के बच्चे डरे सहमे हुए हैं। स्कूल में अभी भी बच्चों की उपस्थिति बेहद कम है। शिक्षक की ओर से अभिभावकों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्कूल में 20% बच्चे ही पहुंच रहे हैं। देखिए संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। आज गुरुवार का दिन है और अभी हम मौजूद हैं प्रतापपुर के उस विद्यालय में जहां बहादुर बेटी खुशनुमा पढ़ती थी। इस वक्त खुशनुमा पीएमसीएच में है, लेकिन उसे जो चाकू मारा गया था उसका खौफ इस कदर है कि बच्चों ने स्कूल आना कम कर दिया है। कुछ बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि इनमें बच्चियों की संख्या काफ़ी कम है और बच्चों की संख्या अधिक है। विद्यालय प्रशासन के मुताबिक तकरीबन 500 बच्चे हैं जो यहाँ नामांकित हैं और प्रतिदिन 300 से 400 बच्चे स्कूल आते थे, लेकिन इस घटना के बाद से बच्चों ने स्कूल आना कम कर दिया है। यहाँ मौजूद है विद्यालय के प्रधानाध्यापक, हम उनसे बात करते हैं आखिर क्या वजह है कि बच्चों ने स्कूल आना कम कर दिया है। हमारे यहाँ अगल बगल के 4-5 गांव से बच्चे आते हैं, प्रतापपुर, छितौली, सुरवनिया, फिर अलियास टोला, बलुआ टोला, इन गांव के बच्चे आते हैं। लेकिन अभी जो दहशत के कारण दूर के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, खासकर सुरवनिया और बथान टोला के बच्चे नहीं आ रहे हैं। हम लोग कन्विंस कर रहे हैं गार्जियन को कि आप अपने बच्चों को भेजिए, लेकिन अभी भी माहौल बना हुआ है। हमारा उम्मीद है हमें कि शनिवार से स्थिति ठीक हो जाएगी और बच्चों की उपस्थिति लगभग ठीक हो जाएगी। 19 दिसंबर को यह घटना हुई थी। आज 5 दिन हो गए, फिर भी बच्चों की उपस्थिति लगातार कम हो रही है। हालांकि विद्यालय प्रशासन की ओर से बच्चों को घर से बुलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि आज बच्चों की संख्या कुछ बढ़ी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण विरोधी बयान ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। पूरे राज्य में कई जगह मांझी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और पुतला फूंकने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसे देखते हुए बिहार पुलिस ने मांझी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मांझी के आवास के बाहर की तस्वीर है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ाई गई है। मांझी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। एएसपी काव्या मिश्रा मांझी आवास पहुंची और मांझी आवास की सुरक्षा का उन्होंने खुद जायजा लिया है। हालांकि मांझी ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। जीतन राम मांझी के बयान के बाद जिस ढंग से राजनीति गरमाई है, उसके बाद जीतन राम मांझी के आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और ये तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे जीतन राम मांझी के आवास पे बड़े संख्या में यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स कह ले, एंटी राइट्स जो फोर्स है वो यहाँ पे बुलाई गई है और वो उसे यहाँ पे मांझी के आवास पर तैनात किया गया है। और ये जिस ढंग से आशंका बनी हुई है कि कई लोग जो हैं वो घरों पर आकर के विरोध प्रदर्शन ना करें, इसको लेकर के एहतियातन यहाँ पे एंटी राइट्स जो बटालियन है वो यहाँ पे बुलाया गया है और एएसपी खुद जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है यहाँ पे आकर के। और ये तमाम चीज़ों को अलर्ट रखा गया है कि कहीं से भी कोई लोग आ करके घर पे किसी ढंग से जो है वो विरोध प्रदर्शन ना करे। तो ये एक कह लें कि फोर्स के द्वारा कोशिश की गई है कि इनके घर की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पे फोर्स पहुँचे हुए हैं। जो यहाँ पे जो एसपी हैं उनसे हम जो बात है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कभी से थोड़ी देर के बाद जो है जीतन राम मांझी जो है वो भी, उनकी एक बैठक है विधानसभा के अंदर, वहाँ से वो निकलेंगे। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो पार्टी के जो नेता हैं विजय यादव, यहाँ पे सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। किन कारणों से? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको सुरक्षा की आवश्यकता था। कुछ शरारती तत्व हमारे मांझी जी को धमकी दे रहे थे कि मैं जीव काट लूंगा, हवन करूंगा, इसीलिए कि सुरक्षा बढ़ाया गया है। लगता है कि मांझी जी को लोग कखड़ी के बतिया समझ रहे हैं, इसीलिए लोग बार बार धमकियां दिया कर रहे हैं। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो एसपी हैं वो भी खुद है। कैमरा मैम, ये किस ढंग से सुरक्षा को लेकर के क्या ध्यान रखा जा रहा है? हमने फोर्स मंगवा ली है, इन केस ऑफ एनी एग्जिजेंसी तो फोर्स रहेगी। क्या कुछ सूचनाएं हैं कि कुछ असामाजिक नहीं, इन जनरल जस्ट मतलब प्रिएम्प्ट करने के लिए कुछ भी अपनी तैयारी ठीक होनी चाहिए, बाकी तो जो भी हो वी आर रेडी टू टेक इट ऑन। तो यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं, अलर्ट है, वो पूरी तरह से जारी है और किसी भी स्तर पर अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पहुँचता है तो उसे निपटने की यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज़ 18 पटना। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए पटना जंक्शन पर आरपीएफ की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। माइकिंग के जरिए लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का ख्याल रखने की अपील की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। पटना जंक्शन पर भी लगातार आरपीएफ के द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है कि जो लोग भी पटना जंक्शन पहुंचे, चाहे वो बाहर से पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं या पटना जंक्शन से किसी अन्य शहर जाना है, तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जिला प्रशासन जहां निर्देश जारी कर रही है, वहीं पटना जंक्शन पर लगातार आरपीएफ और जीआरपीएफ के द्वारा ये अभियान चलाया जाता है कि जो भी यात्री पहुंचे वो कम से कम मास्क लगा कर रहें। और आप देख सकते हैं पटना जंक्शन का नज़ारा है, जहां आरपीएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, लोगों से अपील कर रही है कि मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क से ही आप कोरोना से बच सकते हैं। और यही लोग माइकिंग के जरिए आरपीएफ की टीम जो है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार लोगों को आग्रह कर रही है कि आप मास्क लगाएं और मास्क लगाकर ही स्टेशन परिसर में रहें, जिससे कि कोरोना से बचाव हो सकता है। हमारे साथ हैं जो माइकिंग करने अधिकारी, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था लगाई गई है। फाइन किया जाएगा, 500 रुपया फाइन हो जाएगा, बता दे रहे हैं सर। क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? जागरूक किया जा रहा है कि लोग ओमिक्रॉन बीमारी चला है, इससे बचाव के लिए बहुत ही आवश्यक है कि मास्क लगा के रहें। बगैर मास्क का प्लेटफार्म में और रेल एरिया में एंट्री नहीं होगी। और इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है कि 500 रुपया जुर्माना रेलवे की तरफ से लगेगा जो मास्क पहन के नहीं आएंगे। और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है कि बीमारी से बचाव के लिए लोग मास्क अवश्य पहने और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आपने देखा कि जो आरपीएफ के अधिकारी थे, उनका भी कहना था कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है इसका भी बचाव मास्क के जरिए ही हो सकता है और मास्क सबसे जरूरी है। इसी के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और फाइन काटने की व्यवस्था भी है कि जो लोग अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो उन्हें फाइन भी किया जाएगा। और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना, यही लक्ष्य रखा गया है और आरपीएफ इस काम में पूरी तरह से पटना जंक्शन पर मुस्तैद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।